A body has a mass of 5 kg moving with a velocity of 10 meter per second. What is the momentum of the body? 50 50 what? Unit बताओ. meter kg meter per second square. kg meter per second square. कैसे स्क्वायर कैसे आ नहीं गया? स्क्वायर नहीं kg meter per second. हाँ, kg मीटर पर सेकंड हो सुनी. गया. चलो ठीक है. एक बॉडी है. A body has a mass of 10 kg. Is it placed at a height of 10 meter? What, and it is at rest. What type of energy is stored in that body? फिर से बोलो. A body of 10 kg mass is placed at a height of 10 meter. What kind of energy is stored in the body? Potential energy. How much potential energy is there? 1000. How? 10 mass है, 10 height है, 10 है acceleration by gravity due to gravity. तो 10 into 10 पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ. नहीं वो तो काइनेटिक का है. हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल का अच्छे mgh अच्छे से याद नहीं था. 1000 mgh. अच्छा, केजी मीटर इनटू एक्सेलरेशन टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो ये यूनिट क्या होगा इसका? एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल. तो मेरे को बताओ, वो जब 10 मीटर हाइट पे था, तो ये जब पकड़ लो 80% नीचे आ गया, मतलब 2 मीटर पे, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल 20% होगा, काइनेटिक 80% होगा. हाँ, तो 20% कितना होगा? वो बक्से निकालने का फॉर्मूला नहीं जानता. परसेंट निकालने का फॉर्मूला नहीं जानता. ठीक है, तो पकड़ लो ना तुम. निकाल के बताओ दूसरा तरीके से. मैं बोला 80% नीचे आ गया है, निकाल सकता है क्या किसी तरीके से? सोच के बताओ. उसका है 1000 का 20% ना. 1000 का 10% होने से वो 100 होता है. 10% का 100 होगा. 20% तो 200 होगा. So 80% मतलब 10 मीटर हाइट पे था. 80% मतलब 2 मीटर पे आ गया, वो तो तुम बोल दिया है. तो 2 मीटर पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका? 10 केजी मास का कितना होगा? 200. तो 200 जूल. हाँ, 200 जूल अगर होता है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 800. क्या यूनिट क्या है? जूल. तो यूनिट अगर जूल, 800 जूल काइनेटिक एनर्जी, 200 जूल पोटेंशियल एनर्जी. उसका वेलोसिटी निकाल सकता है उस पॉइंट पे? बॉडी का वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी पता है तेरे को? हाँ, हाफ एम बी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी तेरे को पता है कितना है? 800. m है 10 और वो v स्क्वायर 800 का स्क्वायर रूट निकाल लो. 800 का क्यों स्क्वायर रूट निकालेगा? 80 का. अरे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है ना. 80 का निकालो. 80 का कैसे? 80 तो पावर स्क्वायर है ही नहीं, 80 का क्यों? क्योंकि 10 मास से डिवाइड कर दिया. हाँ. तो और 2 हाफ रह गया ना तेरा. 1/2 तो डबल होगा ना. कितना हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? v स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा. हाँ ठीक है, कितना होगा? स्क्वायर रूट पे ही बता दो. v स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1 पे जाएगा. हाँ ठीक है, v स्क्वायर मुझसे ना ऊपर. तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है वो तो बताओ. हाफ एम वी स्क्वायर. हाँ, m है 5. m 5 है. ठीक है, m 5 नहीं है, 10 है. लेकिन वो तो हाफ है ना. हाफ m. ठीक है, 5 हो गया. तो लेफ्ट हैंड साइड में है 80. अभी तो v स्क्वायर है. v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा फिर? v स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 80 into 5.
हाँ तो कितना हो गया? 80 into 80 80 इंटू 5 होगा। 80 into 500। कैसे 80 कैसे into कैसे कैसे 80? 80 को 100 पकड़। 80 कैसे? 800 था ना। ओ 800 का तो 10 से डिवाइड कर दिया था हमने। 10 से कहाँ डिवाइड किया है? अभी तो 5 कर दिया तुम। डबल डबल कर रहा है क्या? कैसे होगा? सब अच्छा सही। फिर ठीक है ठीक, 800। हाँ बढ़िया से करो। 800 इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। एम इज 10। 8 is equal to half mv square। तो v तो v वी स्क्वायर को निकाल लो पहले, बाद में वी निकालना। v square हाँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू, एक सेकंड v, अगर हम v स्क्वायर तो 80 हुआ ना। 800 डिवाइड बाई 10 80 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा ना। 80 नहीं होगा ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा ना वी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 80 इंटू 2 कितना है? 150। तो 160 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो फिर वी कितना होगा? 80 स्क्वायर रूट ऑफ 160। स्क्वायर रूट ऑफ 160। हाँ पापा 80 है वो। 80 स्क्वायर स्क्वायर रूट अरे निकल गया ना। तो कहाँ स्क्वायर रूट? वी स्क्वायर इक्वल टू कितना था? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 800 है कि नहीं है? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू अगर 800 है तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? है वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? v स्क्वायर 100। अरे हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 800 है तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ? हाफ mv स्क्वायर। हाँ तो दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी। 80 80 इंटू 2 हुआ ना। हाफ है ना एक, उस हाफ का क्या करेगा? अचार देगा। हाँ अचार डालेगा उसका। तो वी स्क्वायर बच गया। वी स्क्वायर इक्वल टू 160। तो वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 180। अब स्क्वायर रूट ऑफ 180 निकाल सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 160 सॉरी मेरा गलती है, माय मिस्टेक। अच्छा चल ठीक है, एक काम करते हैं, कोई एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं, है ना? हाँ तुमको बनाना है मेरे साथ वीडियो या बंद कर दो? मैंने नहीं बनाना है। बनाना है। बनाना है। बनाना शेक बनाए। मुझको नींद भी आ रही है, मैं सो जाता हूँ। अभी बंद करते हैं ये सब नहीं प्लीज। नहीं तो और पूछूं तो बताओ। एक एक देयर इज ए बॉल ऑफ मास 10 kg। गधा। ए बॉल ऑफ, अच्छा ठीक है यार मैं हकलाता हूँ। A ball of mass 10 kg moving with a velocity of 2 meter per second collides with another ball moving in the opposite direction having mass of 20 kg and velocity of 10 meter per second। तो माइनस 10 होगा ना। हाँ तो तो फिर 10 मीटर पर सेकेंड। उसके लिए तो 10 है। 200 उसका मोमेंटम है 200 हम्म और 10 वाले का है 2 तो 20। 180 की स्पीड 180 से उसका ज्यादा है। कितना? और तो फिर फाइंड द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिशन। 220। टोटल मोमेंटम क्या बोला था मैंने? मैं खुद भूल गया। 10 kg का मास है, 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। कहाँ जा रहा है? तुम फ्रेम पे तो आओ। ये सारा खोल के ना, मेरे को क्लास है, थोड़ा देर बाद मुझको क्लास लेना है। कितना देर बाद? मैं थोड़ा सा नैप लेके ना क्लास लेने जाना है मेरे। पापा अभी ये अपना 5 से 10 मिनट पहले ही एक क्लास हो गया। हाँ तो फिर से एक क्लास है ना अभी। इतना क्यों क्लास लेते हो? मेरा क्लास है तो फिर क्या करूंगा। अब तुमको अगर वीडियो बनाना है तो जल्दी जल्दी से खत्म करो, नहीं तो ये सारा खोल के मैं ले जाऊंगा। इसका चार्ज भी खत्म हो रहा है, ठीक है? इसका अब क्लास पे नहीं चाहिए मेरे को चार्ज है, चाहिए ना? चार्ज पे लगा के कर लेना। अच्छा बताओ, ठीक है पकड़ लो। 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और 5 कूलम नहीं, चलो ठीक है 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकंड पे। तो कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? चार्ज पर यूनिट टाइम 5 कूलम। 5 कूलम होगा करंट। करंट का यूनिट कूलम होता है एम्पायर। एम्पायर। तो एम्पायर नहीं है, एम्पियर है।
सो मेरे को बताओ, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? नहीं पता। मतलब मैं बता नहीं सकता है कि वो यूज करके मैं आंसर्स निकाल सकता हूँ। फॉर्मूला बता सकता है? वही तो M1 में हाँ M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M M1U1 ना। V1, हाँ। हाँ तो वो तो MV हो जाएगा। M1 फाइनल वेलोसिटी भी है। M1V1 M1U1 is equal to M1U1 plus M2U2 is equal to M1V1 plus M1 M2V2। हाँ बोल नहीं पा रहा। बोल नहीं पा रहा था। एक 10 बोलना केजी था, बोल नहीं एक पा 10 केजी का बॉल अपना वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड पे जाता है 10 सेकंड पे। 10 केजी का बॉल 20 मीटर पर सेकंड से 40 मीटर पर सेकंड पे जाता है 10 सेकंड पे, हमें तो वो उस पे कितना फोर्स लगा होगा? 10 केजी का है ना, 10 केजी का मास तो 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड 20 से न्यूटन। 40 मीटर कैसे? 10 केजी उसका मास है। 10 न्यूटन लगाने से 1 सेकंड पर 1 सेकंड का एक्सेलरेशन मिलेगा 1 मीटर पर अरे सेकंड का। एक्सेलरेशन कितना हुआ? 1 मीटर एक्सेलरेशन कितना निकला? 2 किलोमीटर। मीटर पर सेकंड पे है ना। 2 किलोमीटर किलोमीटर क्यों बोल रहा है? सॉरी मीटर पर सेकंड। 2000 मीटर पर मैं बोल रहा हूँ मीटर पर सेकंड पे, तुम बोल रहा है किलोमीटर। 20 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। सो टाइम कितना बोला था मैंने? 10 सेकंड ना। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका एक्सेलरेशन। और मास है इसका 10 केजी। सो 20। ठीक है ठीक है ठीक है। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। ज्यादा बोल अब रही तुमको हो। बोल दूं मैं गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, नहीं। गॉड ऑफ फिजिक्स? अगर ऐसा बोलोगे तो जैसे सुवर्णों को अभी खेत में आया था वैसा फिर होगा। हाँ ऐसे ही वो तो फिर भी इतना पॉपुलर है। हाँ। मैं तो नया आ रहा हूँ। मैं नहीं आ रहा है। मैं तो बोर्ड पे नया आ रहा हूँ। अच्छा। जैसे स्कूल में एलकेजी की इज्जत नहीं होती वैसे मेरी कैसे हो जाएगी इतनी जल्दी? अच्छा, इसका मतलब तेरा इज्जत बनेगा तो तू गॉड बन जाएगा क्या? नहीं गॉड बन सकता है तुम? नहीं गॉड ऑफ फिजिक्स बनेगा? नहीं गॉड ऑफ मैथमेटिक्स बन सकता है? नहीं। क्यों? ये भगवान हाँ नहीं तो है ना वो। हाँ। अब भगवान तो नहीं बन सकता। भगवान नहीं बन सकता? किसी भी चीज का भगवान कैसे बन जाऊंगा? क्यों? बात करते हो आप भी। मैं भी बात करता हूँ, क्यों नहीं बन सकता है? मैं अब आपको मैं कुछ पूछता हूँ। ठीक। अब अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाए ठीक है। तो फिर आप क्या सुपरमैन बन जाओगे? हाँ। जितनी भी एनर्जी हो जाए लेकिन हम तो सुपरमैन तो नहीं बनने वाले ना वैसे ही। क्यों नहीं बनने वाले? अच्छा, सुवर्णों को जो उसका सुवर्णों का सब मेरा बात सुनो। सुवर्णों के सब वीडियो पे क्या लिखा आता है? गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, गॉड ऑफ फिजिक्स, है ना? क्या वो गॉड है? क्यों? बहुत ज्यादा जानता है अच्छे से। हाँ, तो क्या वो गॉड है क्या? उतना जानकारी अभी ये दुनिया में भी कोई नहीं है जितना उतना जानता है। सुवर्णों की बात नहीं कर रहा मैं, फिर भगवान की बात कर रहा हूँ। भगवान। तो ये पूरा यूनिवर्स का कितने परसेंटेज पे हम लोग हैं? 0 पॉइंट कितने 0 अगर वो नहीं जानता। उसके बाद कितने मिलियन कितने ट्रिलियन कितने क्या क्या है यूनिवर्स में? क्या क्या है? कितना गूगल। अच्छा ठीक है, यूनिवर्स में क्या क्या है वो तो बता दो। अब मेरा नींद जा रहा है, मुझको नींद आ रही थी बहुत ज्यादा खाना खाने का। मेरा बर्बाद कर दिया तुमने। तो बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, खत्म करते हैं। यूनिवर्स में क्या क्या है? बहुत कुछ है। क्या क्या है? क्या क्या है? तुम क्या क्या जानते हो? गैलेक्सी उसके अंदर में सुपर हर
बारे ब्लैक होल्स बीच में ये हमारे जैसा है, जाइंट ब्लैक होल। उसके उसके बाद हम तो गैलेक्सी के अंदर में सोलर सिस्टम, और फिर सोलर सिस्टम में प्लैनेट, स्टार, सुपर क्लस्टर, क्लस्टर से बना हुआ सुपर क्लस्टर गैलेक्सी के अंदर नहीं आता, गैलेक्सी क्लस्टर के अंदर आता है। अच्छा और क्लस्टर सुपर क्लस्टर के अंदर आता है। अच्छा, और और उसके बाद आता है, क्या नहीं पता, हमको नहीं पता होगा। उसको ऊपर नहीं पता। चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन बता सकता है कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। वाओ। एंड 1 कूलम्ब चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है बताओ? 6.232 into 10 to the power -19 था ना कूलम्ब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 18 प्लस 18 नंबर ऑफ 18 in numbers of number number of इलेक्ट्रॉन्स। ओके, numbers of अच्छा electrons। एक बॉडी 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 2 सेकंड पे, उसका वेलोसिटी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक बॉडी है जो ना कि क्या पूछूं नहीं आइडिया, हमको बस आइडिया ही नहीं है। मोए हो गया, मैं तो मेरे को क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है, क्या पूछूं? ये सब तो आता है, जो भी आप पूछते हो। 13 का स्क्वायर बताओ। 169। ठीक। 14 का स्क्वायर बताओ। 196। 29 का स्क्वायर बताओ। क्या मैं ना कैलकुलेट करता हूँ। 9 स्क्वायर 80, 29 है ना, 9 स्क्वायर 81, 20 स्क्वायर 400। शायद यहाँ पे तो मैं 30 - 1 कर लो, बेटर रहेगा ना। 1 का स्क्वायर निकालना इजी है। ठीक है, मैं सो जाता हूँ, तब तक तुम करो। आप सोओगे तो 2 साल लगेगा। हाँ तो करके दिखाओ 29 का स्क्वायर। 20 और 9 एंड 20 स्क्वायर 400, 9 स्क्वायर 81। अब 9 20 से 180, तो फिर 180 प्लस कर लो। 481 प्लस 180, 420 पकड़ लेते हैं। नहीं 481 है, 480 पकड़ लेते हैं, इजी होगा। 160 प्लस 500 661 पक्का लॉक कर दो। कैसे कर दिया? 400 ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया है मैंने। तो 400 प्लस 81 481 प्लस 2 into A into B, सो कितना है? 180 into 20 कहाँ गया पापा? नहीं 180 into 2 होगा ना, 360 होगा। वैसे बात तो सही, यहाँ पे गलती कर दिया था। आप फिर से करता हूँ। गलती कर दिया मतलब खेला खत्म, बेताल उड़ गया और चिड़िया उड़ गई। अब मेरे को सोना है प्लीज। 360 है ना, अब सो जाओ। नहीं 5 मिनट, ठीक है लास्ट, जल्दी करके 8 और 40, 8 और 41। अच्छा ठीक है, कुछ भी हो चलेगा। तुम जीता, मैं हारा। चेक कर ले। बज गए 12। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। चलो भाई, मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। हाँ फिर ओके ठीक है। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बताओ। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है क्या है? the energy of the universe can neither is constant. Okay. So energy can never be created nor destroyed. Very good.
और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Charge. total charge of an isolated system is constant. Isolated system or universe. उन्हीं का difference है. Ohm's law. V is equal to I into R. G equal to I into R. Okay. और क्या पूछूं तेरे से? वेव्स कितने टाइप के होते हैं? दो. क्या क्या? Transverse, longitudinal. ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. Transverse है ऐसे. ट्रांसवर्स और longitudinal? लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल दो. Snail. Snail कैसे होता है? अरे लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल दो. ऐसे बड़ा होगा, छोटा होगा. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसको, बड़ा छोटा होगा. कंपैक्शन और रिफ्रैक्शन, ये बात मेरे दिमाग से. स्नेल्स लॉ पता है? स्नेल्स लॉ किसका क्या होता है? स्नेल्स लॉ. स्नेल का लॉ. हाँ. स्नेल का लॉ होता है I1 और B1. कहाँ पे लगता है स्नेल्स लॉ, ये बता दो. रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो जैसे आप टीप बोलते तो हैं. रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ. लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एक ही ई, मतलब एक ही ई मतलब रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन. व्हाट इज रिफ्लेक्शन? If it bounces back to the same medium, then that is called reflection. Okay. And if it passes through the medium and goes into another medium, then it is called Refraction. refraction. So law of reflection बताओ. Number 1. The angle of incidence is always same into angle of reflection. Okay. And refraction का? एक तो भूल गया, लेकिन इन दोनों का एक लॉ है. The incident ray, the normal, and the reflected ray are on the same plane. Lies on the same plane. Okay. What is rational number? Rational number जिसका भी भाई क्यूब में लिख सकते हैं. What are the conditions applied? The number should be an integer or 0 cannot be q. 0 cannot be q or q cannot be 0. Q should not be equal to 0. What is imaginary numbers? Imaginary, नहीं पता. which are irrational. इरेशनल नंबर इमेजिनरी होता है क्या? क्या बात कर रहा है? इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर सब रियल नंबर होता है. इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहा हूँ. अच्छा, इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे सकता है? इरेशनल नंबर का एग्जांपल क्या? Root 2, Root 3, pi, Root 5, Root 7. मतलब किसी भी प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल होता है ना. और एक सब अगर प्राइम नंबर ना. व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर पता है तेरे को क्या है? अब फिर से भूल गया. 5 साल में इतने से इतना था, अब थोड़ा सा छोटा हो गया. और अब सो उससे जाओ. पहले अब सो जाओ. सो जाओ. सो सकते हो ना? हो गया कोटा कंप्लीट. चलो बाय बाय. फिर भी कर सकता हूँ. क्या? आप अगर चाहो तो बंद कर सकते हो, वरना ठीक है. बोलो, जल्दी से बोल दो. प्राइम नंबर क्या है? द फैक्ट, उनका फैक्टर होना चाहिए द नंबर itself और 1. fingers on your lips. 6 and 24 का एलसीएम बताओ. 6 and 24 LCM. तुम बोल एचसीएफ बताओ. 6 मेरे पास मेरे पास एक 3 कपड़ा है, ठीक है. एक कपड़े का लेंथ है 6 मीटर, एक का लेंथ है 12 मीटर, एक का लेंथ है 24 मीटर.
6, तो 12, 24. मुझको एक ऐसा स्केल लेना है जिससे मैं सबसे बड़ा स्केल इतना लेना है जिससे मैं तीनों को नाप सकूं। कितना बड़ा स्केल चाहिए होगा कि तीनों को नाप सकूं मैं? 24. तो 24 मीटर का लूंगा तो 6 मीटर कैसे नापूंगा रे? बंद कर दो। बैन नहीं करना है ना मेरे को। अरे तो पापा हमें सबसे बड़ा स्केल चाहिए एसीएफ निकालना है। हाँ तो अरे, एसीएफ कितना होगा? 6. 6 हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन 6 करना पड़ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, तो 6 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं, 24 को भी कर सकते हैं। 6. अरे हमें 25 मिनट्स हो गए बात करते करते। इसका चार्ज अभी भी पकड़ लो। नहीं है। एक बल्ब है मेरे पास और उस बल्ब पे ना वोल्टेज आ रहा है 220 वोल्ट। ठीक है, हाँ 220 वोल्ट का। अरे घर का जो वोल्टेज होता है कितना होता है? 220 वोल्ट आ रहा है। और एक बल्ब का अगर उतना खर्चा होगा तो एक बल्ब सुन ना, बल्ब पे 220 वोल्ट लगाया है और इस पे ना मैं 1 एम्पियर 1 नहीं 10 एम्पियर का करंट पकड़ लो। बल्ब नहीं, चलो एक मशीन है, ठीक है, एक मोटर है जिसमें 220 वोल्टेज है और 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो वो जो सब्सटेंस है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बल्ब है या मशीन है कोई भी, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 10 एम्पियर 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना होगा? 210। कैसे? तो वो 210 कॉलम, वो कॉलम नहीं एम्पियर नहीं, वो तो कॉलम्स में ही होगा ना। करंट तो कॉलम्स में आ रहा है। करंट एम्पियर में आ रहा है। 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। कूलम में होता है करंट? कूलम किसका यूनिट होता है? पापा तो चार्ज कितना आ रहा है? चार्ज से क्या मतलब है? मैंने वोल्टेज लगाया है 220 वोल्ट। वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वोल्टेज 220 वोल्ट लगा है। उस वोल्टेज का यूनिट 8 वोल्ट होता है। वोल्ट होता है 220 वोल्ट। हाँ होता है। हाँ 220 वोल्ट है ना। ठीक है, वोल्टेज होता है, वोल्ट याद आ जाएगा। हाँ तो 220 वोल्ट है, 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। रेजिस्टेंस कितना होगा? 220 वोल्ट 10 एम्पियर। ओम स्लो से निकाल लो। 10 एम्पियर है। 220 वोल्ट है और 10 एम्पियर का करंट है। तो I by V is equal to the resistance. V by I equal to resistance। उल्टा, हमेशा उल्टा बोलता है। V को 10 पर काटना पड़ेगा। हाँ कितना आ जाएगा? 22 को 10 टाइम्स करने से 220 आता है। 22 क्या उसका यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का? ओम। ओम होता है। ओम होता है। कूलम स्लो पता है? कूलम स्लो क्या है? पकड़ लो। दो चार्ज पॉइंट चार्ज मैं देता हूँ तुमको। 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज 10 0 पॉइंट चार्ज है क्या? नहीं 2 पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2, ठीक है। अच्छा। उनके बीच का डिस्टेंस है R। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? नींद आ रहा है तो बंद कर दे। नहीं तो हाथ हटाओ। नींद आ रहा है तो बोल दम बंद कर देते हैं। ठीक है, मुझको तो नींद आ रही है। क्या? चलो ठीक है। Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों सेपरेटेड है R डिस्टेंस से। तो उनके बीच में मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? दोनों सेम है। Q1 Q2 फोर्स है ना, चार्ज है ना। पॉजिटिव है ना? हाँ दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव है। Q1 नहीं पता। पक्का? कौन सा फोर्स लगेगा ये बता दो। ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा चार्ज पे तो। स्ट्रॉन्ग। क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। क्या स्ट्रॉन्ग? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चार्ज के बीच पे लगेगा तो पॉइंट चार्ज पे नहीं, एटम्स। क्या लगेगा? एटम्स पे। हाँ तो क्या लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नहीं, कूलम्ब फोर्स लगेगा। कूलम्ब फोर्स कितना होता है? F इज इक्वल टू 1 by 4 पाई। 1 by 4 पाई Q1 Q2 by R square। 1 by 4 पाई Q1 Q2
डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लेकिन और कुछ छूट गया तुमसे, परमिटिविटी नहीं पकड़ा है। आर 1/4 पाई एफ एफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हाँ छूट गया था ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पता है? हम्म, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। देख मेरा क्लास का टाइम हो गया तुमसे बक बक करते करते, मैं सोचा था आधा घंटा थोड़ा सा नैप लूंगा, तुमने खा गया मेरा ये पूरा टाइम। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी बताओ। F इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2 बाई डी स्क्वायर, है ना? डी स्क्वायर। अच्छा, फोर्सेस का यूनिफिकेशन करने से कितने टाइप का फोर्सेस निकलता है? टोटल फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स चार। क्या क्या? वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और सबसे वीक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटी। ग्रेविटी ये बोल रहा था, गुआ गुआ। तो हो गया मोटा मोटी सारा, ठीक है? हाँ अब सैचुरेटेड है, भर गया, पेट भर गया? नहीं भरा अभी तक? पापा आज के लिए ये तो हो चुका है। आज के लिए हो चुका है? नहीं अभी के लिए। अभी के लिए हो चुका है। हाँ आपके क्लास के बाद फिर से बताएंगे। ओके चलो, अभी के लिए बाय बाय, टाटा। भाई भाई टाटा गुड बाय, खत्म। अच्छा एक बार हम सबसे ब्राइटेस्ट दिखाए, नहीं। सबसे ब्राइटेस्ट दिखाता है ना, ये सबसे ब्राइटेस्ट था।